नमस्ते दोस्तों, इस एक्सपायरी स्पेशल वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि कल के दिन जो एक्सपायरी है उस एक्सपायरी के ऊपर आरबीआई क्रेडिट पॉलिसी क्या और अमेरिका से जो डेटा आने वाला है उसका किस तरीके का इम्पैक्ट रहेगा। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, आज के दिन जो ऐसा कैंडल बन चुका है उसके पीछे का मास साइकोलॉजी रीज़न क्या है। ये रीज़न आइडेंटिफाई करने के कि जो स्टेप्स होते हैं वो स्टेप्स आज आपको मैं इस वीडियो में सिखाऊंगा। तो आपको बहुत सारी बातें क्लियर हो जाएगी और जब आपको लॉजिक पता चलेगा तब जाके आप खूब एनालिसिस कर पाओगे। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात ये रहती है कि बड़ा प्लेयर जो रहता है वो बड़े क्वांटिटी में कौन से लेवल के ऊपर जाके काम करता है। ये जब आपको समझ में आ जाएगा तब आपको पता चलेगा कि जो कैंडल बनते हैं टॉप के करीब, उस टॉप के करीब के कैंडल को किस तरीके से आइडेंटिफाई करना है। सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या रहती है कि मार्केट जब भी एक बड़ा मोमेंटम लगाता है तो इस बड़े मोमेंटम के बाद किस तरीके का साइकोलॉजी चेंज मार्केट में आता है ये आपको समझना पड़ेगा। अभी कौन सा भी प्लेयर है, मान लो कि बड़ा प्लेयर है, एक स्टॉक में 2 रुपये का स्टॉक्स अगर 4 रुपया होता है बहुत कम समय में, तो जो भी बड़ा प्लेयर रहेगा वो बड़ा प्लेयर कभी भी 4 रुपये के ऊपर बाय करने की कोशिश नहीं करेगा। उसका नज़रिया ये रहता है कि बॉटम के करीब जाके वहाँ पर वो बाय करना चाहता है। तो एक बात क्लियर हो गई कि जब भी मार्केट टॉप के करीब आता है वो टॉप के करीब बड़ा प्लेयर यहाँ पर बाय के पोजीशन इनिशिएट करना नहीं चाहता। ये पहला बात क्लियर हो गया। तो कल के दिन हम लोगों को स्ट्रॉन्ग फ्रेश बाइंग देखने को मिलेगी, ये हम लोग कह नहीं सकते। सेकंड पॉइंट, यहाँ पर मार्केट में क्या सेलिंग इनिशिएट हो सकता है क्या। अभी सेलर कब मार्केट में आ सकते हैं पहले उसको समझने की कोशिश कीजिए। कौन सा भी मार्केट ऊपर चला जाता है और एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल के करीब आ जाता है तो ये वहाँ पर सेलर को अट्रैक्ट करता है। सेकंड पॉइंट, मार्केट मान लो कि कंटिन्यूस अपसाइड मोमेंटम दिखा रहा है, ऊपर की साइड में रेजिस्टेंस नज़र नहीं आ रहा है, लेकिन यहाँ पर अगर ओपन इंटरेस्ट डेटा पॉइंट ऑफ व्यू से कौन सा भी एक इंपॉर्टेंट राउंड लेवल वाला स्ट्राइक प्राइस आ जाता है तो फिर यहाँ पर सेलर इंटरेस्ट लेता है। और थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट कि मान लो कि मार्केट ऊपर जा रहा है, कौन सा भी रेजिस्टेंस लेवल नज़दीक नहीं है, कौन सा भी बड़ा स्ट्राइक प्राइस नज़दीक नहीं है, लेकिन ये लेवल के करीब जाने के बाद मार्केट में अगर कोई निगेटिव न्यूज़ आता है तो वो निगेटिव न्यूज़ के कारण यहाँ पर हम लोगों को प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलता है। तो जो भी हम लोग न्यूज़ में सुनते हो कि मुनाफा वसूली हुई है, इस मुनाफा वसूली के ये 3 रीज़न रहते हैं, ये आपको समझना पड़ेगा। अब ये 3 में से कौन सा रीज़न यहाँ पर फुलफिल हो सकता है पहले उसको समझने की कोशिश कीजिए। अभी मार्केट जो चल रहा है वो अनचार्टेड टेरिटरी में चल रहा है, मतलब लाइफ टाइम हाई के ऊपर चल रहा है। तो यहाँ पे हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस लेवल हम लोगों को मिलने वाला नहीं है। सेकंड पॉइंट, अगर हम लोग देखेंगे तो ओपन इंट्रा डेटा पॉइंट ऑफ व्यू से 21,000 का जो लेवल है, ये 21,000 का लेवल हम लोगों को यहाँ पर मिल रहा है, जहाँ पर हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग आ सकता है। तो ये सेकंड पॉइंट हमारे लिए क्लियर हो गया। थर्ड पॉइंट, हम लोगों को जो चाहिए वो एक निगेटिव न्यूज़ वाला चाहिए। तो मार्केट में निगेटिव न्यूज़ आने की बिल्कुल बड़ी आशंका यहाँ पर पैदा हो चुकी है, जो है आरबीआई का क्रेडिट पॉलिसी। मतलब आने वाले जो 2 दिन है वो हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेंगे, थर्सडे वाला दिन और फ्राइडे वाला दिन। ये 2 दिन हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों रहेंगे पहले उसको समझने की कोशिश करते हैं। तो कल के दिन मार्केट में एक्सपायरी है, एक्सपायरी के दिन मार्केट में ज़्यादा क्वान्टिटी में ट्रेड होता है, ये आप सब लोगों को पता है। तो कल के दिन एक बड़ा एक्टिविटी हम लोगों को देखने को मिलने वाला है। अभी इस एक्टिविटी के साथ साथ कुछ पॉइंट आपको समझने पड़ेंगे कि मार्केट में हम लोगों को कौन से लेवल के करीब जाने के बाद गिरावट देखने को मिल सकती है। तो यहाँ पर जो लेवल हमारे लिए निकल करके आ रहा है, क्रूशियल लेवल, वो सिर्फ और सिर्फ 21,000 का है। इस लेवल के करीब जाकर ही मार्केट में एक प्रॉफिट बुकिंग हम लोगों को देखने को मिल सकता है, क्योंकि ये एक राउंड लेवल है, साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट आता है। प्लस ओपन इंटरेस्ट के डेटा पॉइंट ऑफ व्यू से वहाँ पर कॉल की साइड में वन ऑफ द हाइएस्ट ओपन इंटरेस्ट बन चुका है, ये हमारे लिए रजिस्टेंस की तरह काम करेगा। फ्राइडे का दिन हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि आज के दिन से जो मॉनिटरी कमेटी की मीटिंग स्टार्ट हो चुकी है, इस मॉनिटरी कमेटी के मीटिंग का नतीजा जो है वो फ्राइडे के दिन हम लोगों को देखने को मिलने वाला है। अगर इंटरेस्ट रेट में कोई बड़ा बदलाव हो जाता है तो उसका इफेक्ट हम लोगों को देखने को मिलेगा और ये हमारे लिए एज ए ट्रिगर की तरह काम करेगा। इस ट्रिगर में क्या करेंगे, बड़े लोग यहाँ पर प्रॉफिट बुक करना प्रेफर करेंगे, जिसकी वजह से मार्केट में हल्का सा एक डाउनफॉल हम लोगों को देखने को मिल सकता है। प्लस अमेरिका में से जो डेटा पॉइंट हम लोगों को निकल करके आने वाले हैं, जैसे अगर यूरोप की बात करते हैं तो यूरोप में हम लोगों को Q3 के जीडीपी डेटा आने वाले हैं। अमेरिका में दिसंबर महीने का जो कंज्यूमर सेंटीमेंट डेटा आएगा वो डेटा भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, और नवंबर के जो जॉब डेटा आएंगे वो जॉब डेटा भी अमेरिका मार्केट के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो ये इतना बड़ा न्यूज़ इवेंट आमने सामने होने के कारण यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग होना लाजमी है। तो हम लोगों को माइंडसेट बना के रखना है कि अभी बड़े क्वान्टिटी में बायर यहाँ पर इंटर नहीं हो जाएगा, और सेलर हम लोगों का जो वेट कर रहा है वो सेलर इस ट्रिगर का वेट कर रहा है। तो कल के दिन अगर हम लोगों को ट्रेड करना
है तो हमारे लिए लेवल कौन से बेस्ट रहेंगे, इसको समझने के लिए हमें 15 मिनट चार्ट के ऊपर जाना पड़ेगा। अभी आपके सामने मैंने 15 मिनट का चार्ट लगाया हुआ है। कल के एनालिसिस के वीडियो में मैंने आपको क्लियर कट बताया हुआ था कि आज का जो मार्केट है वो मार्केट हम लोगों को रेंज बाउंड दिखने की आशंका है, और उसी तरीके का रेंज बाउंड मोमेंटम हम लोगों को दिन भर दिखाई दिया। इस रेंज बाउंड मोमेंटम में जो जोन क्रिएट किया हुआ है, यह जोन हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट और क्रूशियल जोन है, क्योंकि इसी जोन में मार्केट ने अच्छा खासा पोजीशन बन चुका है। तो कल के दिन हम लोग क्या करेंगे, इस जोन को वॉच करने की कोशिश करेंगे। मार्केट अगर कहीं पे इस जोन में ओपन हो जाता है तो मार्केट यहाँ पर एक रेंज बाउंड मोमेंटम को कंटिन्यू रख सकता है। इस रेंज बाउंड मोमेंटम में नीचे वाले इस लेवल्स के लिए हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। ये लेवल नीचे वाला इंपॉर्टेंट क्यों रहेगा, क्योंकि अगर आप यहाँ पर देखते हो तो ये जो पॉइंट हमारे लिए निकल करके आ रहा है, ये क्रूशियल पॉइंट है। ये पॉइंट निकल करके आ रहा है 20,870 के लेवल के करीब का। यहाँ से मार्केट एक अपसाइड का बाउंस बैक हम लोगों को दिखा सकता है, क्योंकि एक बड़ा अपसाइड का मोमेंटम इसी पॉइंट से स्टार्ट हुआ था। तो ये हमारे लिए क्रूशियल सपोर्ट का लेवल यहाँ पर निकल करके आ रहा है। ऊपर की साइड में अगर हम लोग देखते हैं तो ऊपर की साइड में हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल निकल करके आ रहा है। ये इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल 20,956 के करीब का है। मार्केट अगर इस लेवल को ब्रेक करता है तो यहाँ से अपसाइड का मोमेंटम दिखा जा सकता है, क्योंकि इस लेवल को ऑलरेडी मार्केट ने 3 बार टेस्ट किया हुआ है। लेकिन अपसाइड जब भी हम लोग प्ले करने की कोशिश करेंगे, हम लोगों को एक बात ख्याल में रखनी है कि ऊपर की साइड में अगर मार्केट चला भी जाता है तो ऊपर की साइड में हम लोगों को स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जो मिलने वाला है वो 21,000 लेवल के करीब का मिलने वाला है। यहाँ पर जाकर मार्केट पॉज लेने की आशंका है। मतलब ऊपर की साइड में हम लोगों को सिर्फ और सिर्फ 40 पॉइंट का एक हाई प्रोबेबिलिटी वाला टारगेट यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो इस पॉइंट को हम लोगों को कंसिडर करना पड़ेगा कि कल के दिन जो यहाँ पर अपसाइड का मोमेंटम होगा वहाँ पे क्वांटिटी कम रख के ही काम करना पड़ेगा। मार्केट में फिलहाल स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड का सिनेरियो अभी यहाँ पर नज़र नहीं आ रहा है। स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड के लिए यहाँ पर किस तरीके का प्राइस एक्शन स्ट्रक्चर बनना चाहिए, इसको पहले समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर मार्केट जो कंटिन्यूसली ऊपर की साइड का मोमेंटम दिखा रहा है, यहाँ से अगर कोई इस तरीके का प्राइस एक्शन पैटर्न बनता है या फिर आवरली या 30 मिनट चार्ट के ऊपर कोई डबल टॉप जैसा पैटर्न बनता है, तो वो हमारे लिए इंडिकेट करेगा कि यहाँ से प्रॉफिट बुकिंग स्टार्ट हो सकता है। या फिर जो हाई प्रोबेबिलिटी यहाँ पर नज़र आ रही है वो कल के दिन जो है वो कल के दिन रेंज बाउंड मार्केट रहने की हाई प्रोबेबिलिटी यहाँ पर दिखाई दे रही है, क्योंकि मार्केट ने आज के दिन उस तरीके का स्ट्रक्चर बनाया हुआ है। और कल के दिन अगर मार्केट रेंज बाउंड रहता है तो बड़े प्लेयर के लिए सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल मोमेंटम रहेगा, क्योंकि जो राइटर लोग हैं वो राइटर लोग क्या करेंगे, ऊपर की साइड में जो सबसे बड़ा स्ट्राइक प्राइस निकल करके आ रहा है 21,000 का, उस 21,000 के स्ट्राइक प्राइस के कॉल को यहाँ पर राइट करने की कोशिश करेंगे। और नीचे की साइड में जहाँ पे भी दाम अच्छा मतलब प्रीमियम अच्छा मिल रहा रहेगा उस वाले पुट को भी यहाँ पर राइट करेंगे। तो दोनों को जगह पर राइट करके वो टाइम डिके का बेनिफिट लेने की कोशिश करेंगे। तो ये हो गया निफ्टी के बारे में। जैसे कोई हाई प्रोबेबिलिटी अपॉर्चुनिटी दिखाई देगा, मैं अपने इस फ्री वाले चैनल में अपडेट कर दूंगा, जिसका लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला हुआ है। अभी देख लेते हैं कि बैंक निफ्टी में किस तरीके का सिनेरियो यहाँ पर डेवलप होते जा रहा है और हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों है। अभी हमारे लिए न्यूज़ का इवेंट कितना इंपॉर्टेंट रहता है ये आपको मैं इस लाइव वाले चार्ट में एक्सप्लेन करके बताता हूँ। कल के दिन मैंने आपको बताया हुआ कि आरबीआई क्रेडिट पॉलिसी के कारण बैंक निफ्टी सबसे ज़्यादा रेंज बाउंड होने की आशंका है। और जब भी आरबीआई का क्रेडिट पॉलिसी आया जाएगा, इंटरेस्ट रेट का जो डिसीजन है उसका सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट जो हो जाएगा वो बैंकिंग वाले स्टॉक्स के ऊपर हो जाएगा। अगर आप देखोगे तो उसकी वजह से मार्केट ने इस इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल के करीब जाने के बाद यहाँ पर मुनाफा वसूली होना स्टार्ट हो गया। मतलब जो लोगों ने यहाँ पर ऑलरेडी बैंकिंग वाले स्टॉक में अपने पोजीशन बनाए हुए थे वो यहाँ पर ज़्यादा रिस्क लेना नहीं चाहते, इसलिए उनको जितना भी इस वाले मोमेंटम में प्रॉफिट हुआ रहेगा, इस अपसाइड के मोमेंटम के प्रॉफिट को उन्होंने बुक करने की कोशिश की। और उसकी वजह से एक स्ट्रॉन्ग मार्केट का एक डाउनफॉल हम लोगों को 200-300 पॉइंट का यहाँ पर देखने को मिला। फिर उसके बाद अगर आप नीचे में देखोगे तो जो सपोर्ट वाला लेवल हम लोगों ने यहाँ पर ड्रॉ किया हुआ था 47,700 का, जो कल के वीडियो में अभी भी अवेलेबल है, आप वहाँ पर जाकर क्रॉस चेक करके देख सकते हो। एग्जैक्टली उसी लेवल के करीब आकर मार्केट ने एक कंप्लीट रेंज बाउंड सेशन हम लोगों को दिखाया हुआ है। तो ये हमारे लिए बेनिफिट होता है कि अगर हम लोग प्राइस एक्शन को न्यूज़ के साथ कंपेयर करते हैं तो जो भी इवेंट होने वाला है उस इवेंट में बड़े प्लेयर का साइकोलॉजी किस तरीके का रहेगा ये हम लोगों को पता चलता है, और उस हिसाब से हम लोग अपना भी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी को ट्रेडिंग स्टाइल को प्लान कर सकते हैं। अभी यहाँ पर कल के दिन के लिए इंपॉर्टेंट लेवल कौन सा रहेगा पहले उसको समझने की कोशिश करते हैं। एक माइनर लेवल जो हमारे लिए निकल करके आ रहा है वो ये वाला लेवल यहाँ पर निकल करके आ रहा है
ये ये ऑलमोस्ट 46,940 के लेवल का करीब है। अगर इस लेवल को मार्केट अपसाइड की तरफ ब्रेक करता है तो ऊपर की साइड में इस लेवल को तक जाने की मार्केट कोशिश करेगा। अभी 47,000 का लेवल हमारे लिए क्रूशियल लेवल की तरह काम नहीं करेगा, क्योंकि मार्केट ने उसको मल्टीपल बार ट्रिगर किया हुआ है, तो उसका इंपॉर्टेंस यहाँ पर ख़त्म हो जाता है। मार्केट में नीचे की साइड में इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल कौन सा निकल कर के आ रहा है, तो यहाँ पर अगर आप देखोगे इस लेवल को मार्केट ने मल्टीपल बार टेस्ट किया हुआ है, तो ये लेवल हमारे लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल की तरह काम करेगा। इसका वैल्यू निकल करके आ रहा है 46,750 का। मार्केट अगर इस लेवल के नीचे आ जाता है तो यहाँ पर मार्केट में क्या हो जाएगा, मार्केट ये गैप फिल करने के लिए आ सकता है, लेकिन ये अगेंस्ट द ट्रेंड वाला ट्रेड रहेगा। तो यहाँ पे हम लोगों को क्वांटिटी कम करके काम करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर प्रोबेबिलिटी थोड़ा कम हो जाता है, क्योंकि ओवरऑल ट्रेंड अगर आप लोग देखते हो तो अपसाइड का रहेगा। मतलब यहाँ पर बड़े प्लेयर का माइंडसेट जो रहेगा वो एक पॉजिटिव सेंटीमेंट वाला माइंडसेट रहेगा, और ये इस पॉजिटिव वाले सेंटीमेंट के माइंडसेट में हम लोग जो यहाँ पर आप डाउन साइड का मोमेंटम प्रिडिक्शन कर रहे हैं, वहाँ पे हम लोगों को काउंटर ट्रेंड, मतलब ये जो प्रॉफिट बुकिंग एक्सपेक्टेड है उस प्रॉफिट बुकिंग के हिसाब से काम करना पड़ेगा। यहाँ पर फ्रेश सेलिंग जो है वो फ्रेश सेलिंग इनिशिएट होगी या नहीं, ये डिपेंड करेगा आरबीआई क्रेडिट पॉलिसी के ऊपर, जो कि फ्राइडे को आने वाला है। तो कल के दिन के लिए, शॉर्ट टर्म के लिए इस तरीके का मोमेंटम यहाँ पर प्लान होता हुआ दिखाई दे रहा है। मार्केट अगर फ्लैट ओपन हो जाता है या छोटा सा गैप अप गैप डाउन ओपन हो जाता है और इसी सेशन में कंटिन्यू रहता है, तो ये अपसाइड का रेजिस्टेंस लेवल और नीचे वाले सपोर्ट लेवल में मार्केट रेंज बाउंड रहने की हाई प्रोबेबिलिटी रहेगी। इस वीडियो में आपको कुछ भी डाउट रहेंगे तो वीडियो को लाइक करके मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। तो मिलता है नेक्स्ट एजुकेशनल वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।